खबर है कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर की मस्जिद पर आत्मघाती हमला कर अपने साथी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले लिया। एक रोज पहले हुए इस हमले में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी ने ली है। बताया गया कि हमला उस वक्त हुआ जब पेशावर पुलिस लाइंस इलाके में मौजूद इस मस्जिद में दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए 550 से ज्यादा लोग जमा थे, जिनमें 95% पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इसी दौरान एक आत्मघाती हमलावर सुरक्षा बल के जवानों से बचते हुए मस्जिद में घुस गया और फिर उसने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद हमले की जिम्मेदारी लेते हुए टीटीपी ने यह ऐलान किया कि उसने अपने साथी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले लिया, जिसे पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान में मार गिराया था। उस वक्त उमर खालिद खुरासानी की कार को निशाना बनाकर धमाका किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर की मस्जिद पर हमला कर शवों का अंबार लगा दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरा शहर थर्रा गया था। ब्लास्ट की वजह से मस्जिद की छत तक गिर गई, जिसके नीचे दबने से कई लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हमले के बाद आई तस्वीरों को देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून से सने लोग पड़े थे और जो बच गए थे वो जान बचाने के लिए भागते दिखे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक टीटीपी के इस आत्मघाती हमले में 150 से ज्यादा पुलिस जवानों की मौत हो गई। मतलब ये कि टीटीपी ने जानबूझकर इस मस्जिद को निशाना बनाया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि पेशावर की इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचते हैं, जहां हमला करने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खुरासानी पाकिस्तान का रहने वाला था और वो कम उम्र में ही आतंक से जुड़ गया था। शुरुआत में वो आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ा था, लेकिन बाद में खुरासानी टीटीपी में शामिल हो गया था और वो अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा, जिसके बाद वो अमेरिका की नजर में आ गया और मार्च 2018 में उस पर भारी भरकम इनाम रख दिया गया। और टीटीपी का आरोप है कि अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तानी सेना ने खुरासानी को मार गिराया था, जिसके करीब 6 महीने बाद टीटीपी ने पेशावर की मस्जिद को उड़ाकर उसकी मौत का बदला ले लिया। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। इसे अब गौतम बुद्ध गार्डन के नाम से जाना जाएगा और इसके पीछे डीयू प्रशासन ने दलील दी कि यह गार्डन मुगल शैली का नहीं था, जबकि यहां लंबे समय से गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, जिसकी वजह से इसका नाम बदलकर गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान किया गया। यह उद्यान दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मौजूद है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने अपने प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जंग में हथियारों की मदद करने के मुद्दे पर सैन्य संगठन नेटो में दो फाड़ हो गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो में शामिल क्रोएशिया ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने पर पश्चिमी देशों की आलोचना की और इसे पुतिन को उकसाने वाली हरकत बता दिया। नेटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य क्रोएशिया ने यह साफ कह दिया कि यूक्रेन युद्ध में रूस को हराया नहीं जा सकता। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरन मिलानोविच ने यह भी कहा कि जो लोग रूस से क्राइमिया छीनने का सपना पाले बैठे हैं, उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला। Dakle, jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina। क्रोएशिया के मुताबिक वो यूक्रेन को घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने के खिलाफ है, क्योंकि उसका मानना है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की वजह से युद्ध खत्म होने के बजाय लंबा खिंचता चला जा रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM